आपने कॉमिक बुक ज़रूर पढ़ी होगी। उस कॉमिक बुक में क्या होता है, किसी स्टोरी को पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया जाता है। ऐसे ही एक स्टोरी है क्लास 7 के लिए, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश का मौसम था और फिशरमैन हिल्सा फिश के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। फिश मॉन्गर्स मीन्स मछुआरे सिर्फ हिल्सा मछलियाँ बेच रहे थे। वो कस्टमर्स को पुकारते, आओ खरीदो, आज हिल्सा फिश का प्राइस काफ़ी डाउन हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। वहाँ के रहने वाले निवासी भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। जैसे पहला दूसरे से पूछता, कितने में तुमने ये हिल्सा मछली खरीदी? दूसरा बताता कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं तुम्हें इसकी कीमत बता दूं। राजा के महल में भी कर्टियर्स हिल्सा फिश के अलावा और कुछ भी बातें नहीं कर रहे थे। जैसे एक कर्टियर ने राजा के सामने कहा, योर मैजेस्टी, आपने काश आपने देखा होता मैंने कितनी बड़ी हिल्सा मछली आज पकड़ी। राजा ने उस कर्टियर को डांटते हुए कहा, स्टॉप इट, बकवास बंद करो। आर यू अ कर्टियर और फिशरमैन? तुम कोई दरबारी हो या कोई मछली मारने वाले मछुआरे हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो? राजा की बात को सुनकर उस कर्टियर ने निगाहें नीचे झुका ली और चुप हो गया। तब राजा को अपनी गलती पर अफसोस हुआ और उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, मैं नाराज़ हो गया, मुझे नाराज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये मौसम ही हिल्सा मछलियों का है और कोई भी इन मछलियों के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं, यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं रोक सकता। गोपाल भी नहीं रोक सकता लोगों को बात करने से हिल्सा फिश के बारे में 5 मिनट के लिए भी नहीं। गोपाल उसके सबसे वाइज कर्टियर का नाम था। गोपाल ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ महाराज। गोपाल ने जब उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो राजा ने कहा, तब तो मुझे ये देखना है कि तुम मार्केट में एक हिल्सा मछली खरीदो और उसे सीधे लेकर मेरे पास आओ, बिना किसी एक भी आदमी के हिल्सा मछली के बारे में कुछ कहे हुए। राजा की उस बात पर गोपाल ने राजा से कहा, आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ आपके इस चैलेंज को महाराज, मैं स्वीकार करता हूँ। इसके कुछ दिनों के बाद गोपाल के घर में उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अरे आज आपने अपने चेहरे पे दाढ़ी आधी क्यों बनाई है? गोपाल ने जवाब दिया, मैं हिल्सा फिश लाने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर उसकी पत्नी ने पूछा, अरे अब आप अपने चेहरे पे राख क्यों लपेट रहे हैं, राख क्यों मल रहे हैं, पूरे चेहरे में राख क्यों लगा रहे हैं? गोपाल ने जवाब दिया, अरे मैंने तो तुम्हें बताया, मैं हिल्सा मछली खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर गोपाल ने बिल्कुल फटे हुए कपड़े पहन लिए, जिसे देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे अब इस फटे हुए कपड़ों में आप कहाँ जा रहे हैं, आपको इस तरह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो गोपाल ने उसे फिर जवाब दिया, मैं हिल्सा मछली खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। पिक्चर में आप देख सकते हैं गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं आज एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। और वो घर से बाहर निकल गया। उसकी पत्नी मन में सोच रही थी, आज क्या हो गया है इनको, लगता है इनका दिमाग फिर गया है। उधर गोपाल ने मार्केट में हिल्सा मछली खरीदी और वहां से राजमहल की ओर जाने लगा। उसे दिखा दिखा कर बच्चे अपनी माँ से कहने लगे, माँ माँ, उधर उस आदमी को देखो, क्या वो जोकर की तरह नहीं दिख रहा है? मार्केट में कुछ लोगों ने कहा, ये जरूर कोई पागल इंसान है। दूसरे ने कहा, यह कोई रहस्यमयी इंसान है। और इधर गोपाल जब पैलेस के पास पहुंचा तो वहां गेटकीपर्स ने उसे रोक दिया। कहाँ जाना चाहते हो? तो गोपाल ने जवाब दिया, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। इस तरह तरह की बातों को सुनते हुए गोपाल राजमहल पहुंचा, जहां गेटकीपर्स ने उसे अंदर जाने से रोक दिया।
गेटकीपर्स ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम राजा से नहीं मिल सकते और तुम यहाँ से भाग जाओ। गोपाल भागने की जगह वहाँ जोर जोर से गाने और नाचने लगा। वहाँ काफ़ी शोर होने लगा। गेटकीपर्स बार बार कह रहे थे ये पागल आदमी है, इसे जल्दी से बाहर भगाओ। और गोपाल चिल्लाकर कह रहा था मैं जाके राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा ने जब सुना तो एक कर्टियर को गोपाल को लाने का आदेश दिया। जब गोपाल को राजा के पास लाया गया तो वहाँ सबने उसे पहचान लिया। सारे कर्टियर्स एक साथ बोल उठे उसे पहचानते ही, इट्स गोपाल, अरे यह तो गोपाल है। कुछ कर्टियर्स ये कहने लगे कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, जबकि कुछ कर्टियर्स ये कह रहे थे कि ये जरूर कोई अजीब सा मजाक कर रहा है। आखिरकार राजा से भी नहीं रहा गया और उसने पूछ ही लिया, अरे गोपाल छोड़ो भी, अब ये बताओ कि इस तरह के अपमानजनक कपड़ों में तुम क्यों आए। तब गोपाल ने कहा, महाराज आप कुछ भूल गए हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मैं कुछ भूल गया हूँ? तो गोपाल ने कहा, है ना आश्चर्य की बात, मैं कोई भी मेरे इस हिल्सा मछली में इंटरेस्टेड दिख ही नहीं रहा। मार्केट से लेके पैलेस से लेके आपके राज दरबार तक कोई भी हिल्सा के बारे में बात ही नहीं कर रहा। तब जाकर राजा को याद आया उस शर्त के बारे में जो उसने गोपाल के साथ लगाई थी, तो वो भी हंसने लगा। हा हा हा, वेल गोपाल, उसने शाबाशी देते हुए कहा, गोपाल वाह, तुमने बहुत अच्छा किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, तुमने आखिर फिर से कर दिखाया जो तुमने कहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने आखिर कर दिखाया, एक बार फिर से तुमने असंभव को संभव कर दिया।